दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़िएगा। और फ्रेंड्स, मैं अब से रोज़ कहानी का एक पार्ट अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मालिनी चौंकते हुए बोलती है, आप? तब वीर बोलता है, हाँ मैं। अगली बार मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी थी, पर अब नहीं करने वाला। जब तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो क्यों तुम्हारी हेल्प करूं? तो मालिनी गुस्से से बोलती है, बस कीजिए मिस्टर वीर, मैं कब से सुनती जा रही हूँ। कितना बोलते हैं आप। और ये क्या मरना मरना लगा रखा है। मानती हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, मुझे हॉस्पिटल ले गए, उसके लिए थैंक्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सुनाते रहें। वीर, यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़कियों से तो बात ही करना बेकार है। खुद का टाइम तो खुद का टाइम तो वेस्ट करती ही हो, सामने वाले का टाइम भी वेस्ट कर देती हो। यह बोलकर वह अपनी कार के पास जाता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने ही वाला होता है कि तभी मालिनी गुस्से से उसके पास आती है और उसकी कार का दरवाज़ा बंद करते हुए बोलती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर वीर, आप समझते क्या हैं खुद को? आपके मुंह में जो आ रहा है आप बोलते ही जा रहे हैं। और क्या कहा आपने कि मैं टाइम वेस्ट करती हूँ? वक्त की कीमत मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता मिस्टर वीर, इसीलिए आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे आप? और हाँ, एक मिनट, यह कहकर वह अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और उसे वीर के हाथ पर रखती हुई बोलती है, यह वह पैसे हैं जो आपने हॉस्पिटल में मेरे इलाज के दौरान भरे थे। वीर एकदम गुस्से से बोलता है, यह क्या बदतमीज़ी है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हें ऐसा वैसा इंसान नज़र आता हूँ? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मालिनी, नहीं, मैं नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। वीर गुस्से से लाल होते हुए उसके पास आता है और वही पैसे वापस मालिनी के हाथ पर रखते हुए बोलता है, रखो अपने पैसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी जितने पैसे तुमने मुझे दिए हैं ना, उतने तो मेरे सर्वेंट की सैलरी भी नहीं है। और क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे नहीं जानती? तो मिस मालिनी, बहुत जल्द ही तुम मुझे जान जाओगी। मालिनी उसे घूर कर देख रही थी। तभी वहाँ एक ऑटो वाला आता है और मालिनी के पास रुकता है। वह ऑटो वाला मालिनी से बोलता है, मैडम आप कहीं जाना है? अगर जाना है तो बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। वीर एक नज़र तो ऑटो वाले को देखता है। ऑटो वाला उसे बड़ा अजीब लगता है। तभी वह ऑटो वाला फिर से मालिनी से बोलता है, मैडम अगर आपको कहीं जाना है तो बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तभी मालिनी, नहीं नहीं रुकिए भैया, मुझे जाना है, आप बस मुझे रीवा रोड तक छोड़ दीजिए। ओके मैडम, आइए बैठिए। वीर जब ऑटो में देखता है तो उसे और भी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसमें पीछे के साइड 4 लोग बैठे थे, वह भी सारे आदमी थे। मालिनी ऑटो में बैठने के लिए जाने लगती है कि वीर उसे रोकते हुए बोलता है, रुको मालिनी। मालिनी पलट कर बोलती है, क्या है, अभी और कुछ सुनाना बाकी रह गया है क्या? तब वीर कड़क आवाज में बोलता है, समझ नहीं आता कि तुम सच में इंटेलिजेंट हो कि बनने की कोशिश करती हो? मालिनी चीखते हुए कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं? फिर वीर, तुम्हें नहीं लगता कि ऑटो में बैठने से पहले सब अच्छे से चेक कर लेना चाहिए? मालिनी गुस्से से बोलती है, देखिए मिस्टर वीर, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह बोलकर वो ऑटो के पास जाती है। उन आदमी में से एक आदमी उठकर आगे जाकर बैठ जाता है। तब मालिनी उसकी जगह बैठ जाती है,
लेकिन कहीं ना कहीं मालिनी को भी थोड़ा डर लग रहा था। पर उसे अपनी जॉब पर जाना था, इसीलिए वो ज़्यादा नहीं सोचती। मालिनी के बैठते ही ऑटो निकल जाता है। वीर वहीं खड़ा ऑटो को जाता हुआ देखता रह जाता है। वीर गुस्से से बोलता है, यह लड़की इतनी बेवकूफ़ है, मुझे नहीं पता था। वैसे तो खुद को बहुत होशियार समझती है, पर है एकदम बेवकूफ़। अब यह अपनी ही गलती की वजह से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है। पर मुझे क्या, मैंने तो समझाने की कोशिश की, पर जब उसको समझना ही नहीं, खुद की सेफ्टी की पड़ी ही नहीं, इसमें मैं क्या करूं? अब जब बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगी तब उसे अक्ल आएगी। मुझे क्या, वह बोलकर अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है। वीर अपने मन को मनाने की कोशिश करता है कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? इतनी होशियार है तो खुद अपनी हेल्प कर सकती है। मैंने उसका ठेका थोड़े लिया है जो हर बार उसकी मदद करता रहूं। मैं नहीं जाने वाला उसकी हेल्प करने। वह अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर आखिर में हार जाता है, क्योंकि भले ही वह नेचर से खड़ूस था पर बेरहम नहीं था। इसीलिए वह न चाहते हुए भी अपनी कार रिवर्स करता है और उस ऑटो को ढूंढने लगता है जिसमें मालिनी बैठी थी। इधर मालिनी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि चारों कब से उसे ही घूर रहे थे। आखिरकार उससे रहा नहीं जाता। वह उनको गुस्से से बोलती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे घूरते हुए? तभी उनमें से एक बोला, जब सामने हुस्न की परी हो तो देखना तो बनता है ना। तभी दूसरा बोला, हाँ सही कहा, एकदम ज़बरदस्त है। यह मालिनी गुस्से से लाल हो जाती है और बोलती है, तुम सब कितने घटिया हो। वह ऑटो वाले से बोलती है, ऑटो रोको, मुझे अभी उतरना है। ऑटो वाला मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या मैडम, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो आपकी मंजिल भी नहीं आई। मालिनी घबराते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा ना अभी ऑटो रोको, सुनाई नहीं देता? तभी उन चारों में से एक बोला, मन तो नहीं कर रहा इसको उस अमन के पास छोड़ने का, पर पैसे लिए हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। मालिनी अमन का नाम सुनकर चौंक जाती है। क्या, उस अमन ने तुम सबको भेजा है? हाँ, उसने ही हमें भेजा है तुम्हें उठाने के लिए। पर तुम्हें देखकर तो प्लान चेंज करने का मन कर रहा है। तभी मालिनी गुस्से से बोलती है, देखो दूर रहना, तुम सब मुझसे, मेरे करीब भी मत आना। हम तो आएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर मालिनी ऑटो से कूदने लगती है। अभी गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक बोलता है, पागल है क्या, जो इतनी तेज स्पीड से चल रहे ऑटो से कूदने की कोशिश कर रही है? मालिनी गुस्से से बोलती है, तुम जैसे घटिया लोगों के हाथ लगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। तभी उनमें से एक गुंडे को अमन का कॉल आता है। वह फ़ोन उठाता है। तभी अमन बोलता है, क्या हुआ, काम हुआ? हाँ सर, हो गया। अमन, गुड, अब जल्दी से मेरी मालिनी को मेरे पास लेकर आओ। गुंडा, ओके सर, हम उसे बस आपके पास ही ला रहे हैं। अमन, जल्दी करो। और हाँ, तुम चारों कान खोल कर सुन लो, उस पर किसी ने भी अपनी गंदी नज़र डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा हाल करूँगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगे, और पैसे तो भूल ही जाना। गुंडा, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमें पैसा ज़्यादा प्यारा है। अमन, ठीक है, अब उसे बस मेरे पास ले आओ और अपने पैसे ले जाओ। गुंडा, जी सर, हम बस आ ही रहे हैं। मालिनी अपने मन में सोचती है, वह अड़ियल ज़िद्दी इंसान ठीक ही कह रहा था। मैं ही बेवकूफ़ थी जो उसकी बात को समझ ना सकी। अब क्या करूं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं?
वह घटिया अमन, उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं अगर उसने मेरे साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करी तो। लेकिन अभी क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? तभी एक गुंडा मालिनी के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, इतनी दूर क्यों बैठी हो? ज़रा पास तो आओ ना। मालिनी गुस्से से उसे थप्पड़ जड़ देती है, दूर रहो। लेकिन वह गुंडा नहीं सुनता, तो मालिनी दोबारा उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। दूर रहो कहा ना, समझ नहीं आता? मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मालिनी गुस्से से बोलती है, तूने मुझे एक बार थप्पड़ मारा, मैंने कुछ नहीं बोला, पर दोबारा तूने मुझे थप्पड़ मारा, इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी। वह चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई है? प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उधर वीर को कुछ देर इधर उधर देखने के बाद आखिरकार मालिनी का ऑटो मिल ही जाता है। वह उस ऑटो का पीछा करने लगता है। इधर मालिनी के चिल्लाने पर एक गुंडा उन सब गुंडों से बोलता है, अरे यार इसे चुप करवा, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि हम इसे किडनैप करके ले जा रहे हैं। तब उनमें से एक गुंडा मालिनी के मुंह पर हाथ रख देता है। तभी दूसरा गुंडा, जिसे मालिनी ने थप्पड़ मारा था, वह मुस्कुराते हुए बोलता है, अब कहाँ बचकर जाएगी? तू अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मालिनी एकदम घबरा जाती है। तभी दूसरा गुंडा, बस बहुत हो गया, हमें इस वक्त पैसे चाहिए, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि यह लड़की। समझ आया तुम सबको? इस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस अमन ने सख्ती से कहा है इस लड़की से दूर रहने के लिए, वरना हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। समझे तुम सब? गुंडे मान जाते हैं और मालिनी को भी चैन की सांस आती है। पर वीर बहुत स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था ताकि वह अपनी कार उस ऑटो के आगे लाकर रोक सके। अमन वापस उस बंदे को कॉल करता है और पूछता है, कहाँ हो तुम सब? अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? तो वह गुंडा बोलता है, सर हम पहुँच गए हैं, बस थोड़ी सी दूरी पर है। अमन, ओके ठीक है, जल्दी आओ, यह बोलकर कॉल कट कर देता है। इधर वीर तेज स्पीड से अपनी कार लाता है और उस ऑटो के आगे लाकर रोक देता है। वह ऑटो वाला भी तुरंत ब्रेक लगा देता है। उसमें से एक गुंडा बोलता है, अबे यह कौन पागल है, ऐसे कौन गाड़ी लाकर रोकता है? तभी वीर गुस्से से कार से बाहर आता है। यह देखकर एक गुंडा बोलता है, लगता है यह हमसे पिटने आया है। दिखने में तो बहुत रईस लगता है, लेकिन हमसे मार खाने के बाद इसकी सारी रईसी निकल जाएगी। मालिनी तो वीर को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे हैरानी भी होती है। वह मन में सोचती है, यह अकड़ू मुझे बचाने यहाँ आया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वीर एकदम एटीट्यूड के साथ खड़ा था। तभी एक गुंडा उसके पास जाता है और बोलता है, क्यों बे, यह कोट पैंट पहनकर पिटने आया है क्या हमसे? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तेरे पास अभी भी वक्त है, चला जा यहाँ से, वरना बहुत पछताएगा। वीर गुस्से से बोलता है, यह मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, चुपचाप से इस लड़की को छोड़ दे, वरना ऐसा हाल करूँगा कि तू पछताएगा कि तूने इस लड़की को किडनैप ही क्यों किया। वह गुंडा एकदम गुस्से से बोलता है, मैं तो तुझे एक मौका दे रहा था, पर लगता है कि तू पिटने के ही लायक है। वह अपने और गुंडे साथियों को बुलाता है। फिर उन चारों को घूरते हुए बोलता है, लगता है कि तुम सब ऐसे नहीं मानने वाले, तुम सबको बताना पड़ेगा कि वीरेंद्र मलिक क्या चीज़ है। तभी एक गुंडा हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो बताना कि तू क्या चीज़ है, ज़रा हम भी तो देखें, चल हीरोगिरी स्टार्ट कर, हम भी देखते हैं कि तुझ में कितना दम है। हम इतने सारे और तू अकेला, बता उस लड़की को कैसे बचाएगा? वहीं मालिनी को एक गुंडा पकड़े हुए था। वह मन में सोचती है, यह वीर आखिर उन गुंडों से क्या बात कर रहे हैं? वैसे तो इन घटिया लोगों से बातें ही क्यों कर रहे हैं?
पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? उधर वीर गुस्से से आग बबूला होते हुए बोलता है, वीरेंद्र मलिक इतना भी बेवकूफ़ नहीं जो तुम जैसों से लड़कर अपना टाइम वेस्ट करे। तभी एक गुंडा बोलता है, अब बस बहुत हुआ, बहुत उड़ रहा है ना तू, देख अभी हम कैसे तुझे ज़मीन पर पटकते हैं। इतना बोलकर वह गुंडा वीर को मारने जाता है। वह जैसे ही वीर को मारने के लिए हाथ उठाता है, वीर तुरंत उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और कड़क आवाज़ में बोलता है, तुझे देखना था ना कि मैं क्या चीज़ हूँ, तो देख तू कि यह वीरेंद्र मलिक चीज़ क्या है। वह उस गुंडे का हाथ इतनी कस के मरोड़ता है कि वह दर्द से चिल्लाने लगता है। वीर उसे जोर का धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तभी और गुंडे जो एकदम गुस्से से लाल थे, अपने साथी की ऐसी हालत देखकर दौड़कर वीर के पास आने लगते हैं। तभी वीर गन निकालते हुए जोर से चिल्लाता है, वहीं रुक जाओ, वरना ये सारी की सारी गोलियां तुम सबके भेजे में उतार दूंगा। वह सारे गुंडे गन देखकर डर जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? गन नीचे कर, वरना गोली चल जाएगी। प्लीज़ गन नीचे कर दे। मालिनी सारा सीन देखकर हैरान थी। वह मन में सोचती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? यह डिसेंट सा दिखने वाला बंदा एक गुंडा है। वैसे देखने में तो ये कहीं से भी गुंडा नहीं लगता, बल्कि अच्छे घर का लगता है। पर ये गन लेकर क्यों घूमेगा? ओ गॉड, ये चीज़ क्या है? उधर वीर हंसते हुए बोलता है, क्यों अब निकल गई सारी अकड़? अभी तक तो बहुत उछल रहे थे, अब क्या हुआ? सुनो, सब जैसा कहता हूँ वैसा करो। जल्दी से उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। तब एक गुंडा बोलता है, हाँ ठीक है, तू जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे, बस गोली मत चलाना। उनमें से एक गुंडा मालिनी को वीर के पास लेकर आता है। मालिनी जल्दी से वीर के पीछे छुप जाती है। मालिनी वीर के पीछे खड़ी थी। वह धीरे से वीर से बोलती है, मिस्टर वीर, आपके पास भी गन है, इसका मतलब आप भी एक गुंडे हैं। वीर गुस्से से बोलता है, शट अप, क्या बक रही हो? मैं तुम्हें गुंडा दिखता हूँ? मालिनी, लेकिन आपके पास भी तो गन है। वीर, बेवकूफ़ लड़की, ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखी है। मालिनी, लेकिन आपको कौन सा खतरा है? तभी वीर उसे घूरते हुए बोलता है, तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगी, बोलो। मालिनी, सच में मिस्टर वीर, आपके हाथ में गन देखकर मुझे तो लगा कि आप भी गुंडे हैं। तब वीर गुस्से से बोलता है, जस्ट शट अप। अब एक और बार मुझे गुंडा बोला तो इन गुंडों को तो बाद में पहले तुम्हारे ही भेजे में सारी की सारी गोलियां उतार दूंगा, समझी तुम? मालिनी यह सुनकर तुरंत चुप हो जाती है। दोस्तों, आज मेरी थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, दैट्स वाई मेरी आवाज़ आपको थोड़ी हैवी लग रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।